क्या हो रहा है इस बिहार में? तो बिहार का तो नौजवान पूछना चाह रहा है उनसे और उनको जवाब देना पड़ेगा। या बिहार की वही भूमि है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोली और लालू प्रसाद यादव के विचारों से लैस जो यहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बड़ी क्रांतिकारी धरती है। किसान को बीज नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं से बिहार के नौजवान पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीजेपी के देश भर से तमाम बड़े चेहरे बिहार पहुंच रहे हैं और ऐसे में 200 विधानसभा क्षेत्र में जाना और प्रवास करना, जन जन तक पहुंचना और उनकी समस्याओं से रूबरू होना, ऐसे में बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्माती दिखाई दे रही है। राजद के विधायक रणविजय साहू ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि बिहार की जनता खोज रही है बीजेपी के नेताओं को और पूछेगी सवाल कि कहाँ गया रोजगार, कब कम होगी महंगाई। सबसे पहले आप राजद के विधायक रणविजय साहू को सुनिए। देखिए, बिहार पूछता है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता से कि वो रोजगार कहाँ गए 2 करोड़। बिहार के नौजवान पूछता है, किसान पूछता है, बिहार के व्यापारी पूछता है कि आखिर बिहार में अब देश में जो स्थिति है, उस स्थिति वर्तमान जो हालात हैं, महंगाई है, मुद्दे हैं। आज बिहार आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में रोजगार के अवसर होंगे। तो आज डबल इंजन की सरकार है, पिछले 17 वर्षों से यह सरकार है, लेकिन क्या हो रहा है इस बिहार में? तो बिहार का तो नौजवान पूछना चाह रहा है उनसे और उनको जवाब देना पड़ेगा। या बिहार की वही भूमि है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोली और लालू प्रसाद यादव के विचारों से लैस जो यहाँ के नौजवान हैं, युवा हैं, बड़ी क्रांतिकारी धरती है। महात्मा गांधी जी ने भी इसी धरती का चयन किया था चंपारण से। तो आज जो हालात है उसका जवाब बीजेपी के नेताओं को देना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अभी से ही तैयारी में बीजेपी के तमाम नेता जुट गए हैं, क्योंकि 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे बीजेपी के नेता। क्या नीतीश कुमार पर नकेल कसने की पहले से तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से भी नफरत की राजनीति फैलाने वाली जो पार्टी है और बिहार में जो मुद्दे पर चुनाव होते हैं, हमारे नाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आपने देखा किस प्रकार से 2020 में युवाओं ने, नौजवानों ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को एक मत देकर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इनको चुनने का काम किया। तो सबसे बड़ी पार्टी 80 एमएलए भारतीय जनता राष्ट्रीय जनता दल के हैं, आपके सामने में है। तो सबसे बड़ी पार्टी इस राज्य में राष्ट्रीय जनता दल की है और नौजवान युवाओं की सोच तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम 200 सीट पर, 200 क्या, उनको तो 243 सीट पर तैयारी करनी चाहिए। तो ये सब कागज और पटना में दिखावा है। असली जनता आवाम तो गांव देहात में, खेत खलिहान में है। निर्णय वहाँ होता है, असली अदालत वहाँ है। पटना की सड़कों पर झंडे उनके जरूर दिख रहे हैं, तैयारी दिख रहे हैं, लेकिन उस गरीब के पेट में जो आज भूख से मर रहे हैं, बिहार में जो हालात हैं, जो स्थिति है, चारों तरफ हाहाकार है महंगाई के मुद्दों के लेकर। किसान को खाद नहीं मिल रहा है, किसान को बीज नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं से बिहार के नौजवान पूछते हैं। नहीं, बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर प्रेशर डालने का कार्य कर रही है। देखिए, लगातार हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में भी आंकड़ों के साथ, तर्कों के साथ सरकार को हर मोर्चे पर आईना दिखाने का काम किए हैं। तो कहीं से भी दोनों सरकार, दोनों गठबंधन में तो वायलेंस है नहीं। यानी बिहार का सबसे बड़ी पार्टी जो है विपक्ष में है और जो सबसे, जिनका 43-45 सीट है, वह बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। तो निश्चित तौर पे दोनों पार्टी में कहीं भी वायलेंस है नहीं, जिसका खमियाजा हमारे बिहार के 13 करोड़ मासूम जनता इस चीज़ को भोगने का काम कर रही है। तो आपने सुना रणविजय साहू को, राजद के विधायक हैं, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि 200 विधानसभा क्षेत्र में
बीजेपी के नेता जो प्रवास करेंगे और जनता से जुड़े हुए जो समस्याओं से जुड़ने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिहार की जनता के सवालों का जवाब देना होगा। बिहार की जनता पूछ रही है कि आखिर कहाँ गया रोजगार, आखिर कब कम होगी महंगाई। इन तमाम सवालों का सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को जवाब देना होगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।